हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कलेक्टिव में आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। ये मेरे नेचुरल फ्लावर हैं, मेरे गमले से निकलते हैं तो मैं ला करके इसमें लगाती रहती हूँ। और सभी कलर के मेरे पास हैं, तो जब जो मेरा मन करता है तो मैं ले आती हूँ यहाँ और अपने टेबल को सजा देती हूँ। तो आप लोग जिस जगह पर अपने टैरो को रखते हो उस जगह को अच्छे से आप रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर उस जगह को रखिए ताकि कोई भी नेगेटिविटी वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जिनको भी मेरे टैरो के एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं वो कर सकते हैं। वो बेसिक क्लासेस नहीं होंगे, वो एडवांस क्लासेस होंगे और उसमें आपको आपके इंट्यूशन से कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि आप एक अच्छे एनर्जी को निकाल सको और सही एक्यूरेट एनर्जी को आप समझ सको कि टैरो असल में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो टैरो से जुड़ने के लिए आपको पहले अपने इंट्यूशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपने इंट्यूशन से जुड़ जाते हो तो सही रीडिंग आप करते हो। ठीक है, तो कलेक्टिव की निकाल लेती हूँ करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। और एडवांस क्लासेस आप लोगों को सिंगल सिखाई जाएगी, उसमें ग्रुप में नहीं सिखाया जाएगा ताकि आपको सही से एक गाइडेंस मिल सके और प्रॉपर रूप से आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ और किसी और की एनर्जी आप पिक ना कर लो। इसलिए उसको इंडिविजुअल सिखाया जाएगा और उसके फ़ी भी अधिक होंगे। तो जिनको भी सीखनी हो वो अलग से मुझे कांटेक्ट करिए और अलग से आपको टाइम दिया जाएगा, वो ग्रुप में आपको नहीं सिखाया जाएगा। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। क्या बात है भाई, आज इतनी लेट क्यों? फेमिनाइन की एनर्जी में क्या ऐसी बातें हो गई? तो लीजिए, यहाँ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप लोग देख ही सकते हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पेज के 2 कार्ड आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पेज के कार्ड निकलना अच्छी एनर्जी का संकेत है। और ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है। क्या बात है, लीजिए। अभी तो एनर्जी आ ही नहीं रही थी, अब फटाफट से कुछ चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ फुल की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ टावर का कार्ड आ गया है, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो देख ही सकते हो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना से और तीसरा पावरफुल कार्ड जो है वो है पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कुछ फेमिनाइन जो है वो ऐसा सोच रही हैं फ़िलहाल कि भाई मैं ऐसा कौन सी गलती कर रही हूँ, मुझसे ऐसा कौन सा भूल हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल प्योर हूँ, कूल हूँ, काम हूँ, किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ़ नहीं देती, कुछ भी नहीं ऐसा वैसा कर रही हूँ,
फिर भी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों मुझे ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है, क्यों मुझे ट्रिगर दे रहे हैं, और किन चीज़ों को छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है, किन चीज़ों को बार बार एक ही बात को बोला जाता है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, आपको कुछ छोड़ने को कहा जा रहा है। तो ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फुल की एनर्जी में है, ठीक है। तो एनर्जी बहुत ही प्योर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्या बातें मुझे कही जा रही हैं, बार बार एक ही बात को कही जा रही है। हालांकि वो चीज़ों को ना अलग ढंग से देख रही है, उनका देखने का जो ढंग है ना वो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिल्कुल एक अलग ही नज़रिए से वो चीज़ों को देख रही, इसी वजह से वो जो हिडन चीज़ें हैं वो उनको दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस को वो खो चुकी हैं, चाहे बैलेंस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बैलेंस है अपनी एनर्जी में, वो बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही है कि क्यों कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम मुझे ट्रिगर दे जाती। सब कुछ ठीक रहता, सब कुछ ठीक रहता, फिर अचानक से चीज़ें कैसे गड़बड़ हो जाती, कौन सी बातें ऐसी हैं, कौन सी ऐसी गलतियां मैं कर देती हूँ जिसकी वजह से मुझे ट्रिगर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बातें कहीं ना कहीं फैमिली को समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या ऐसी सुधार करूं, मैं ऐसी कौन से काम करूं जिसके बाद मुझे ट्रिगर ना मिले। मुझे नहीं चाहिए ट्रिगर, लेकिन ये ट्रिगर तो मुझे मिल ही जाते हैं, ठीक रहती हूँ, फिर अचानक से एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है और मुझे ट्रिगर मिल जाते हैं। मैं कुछ करूं या कुछ ना करूं, मैं किसी का बुरा सोचूं ना सोचूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ट्रिगर मिलते ही मिलते हैं। तो अब देख ही सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं ना उसको आपको देखने का जो ढंग है उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। कुछ अलग ढंग से, मतलब एक तरीके से कहा जाए ना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, ठीक है, अपना दिमाग को थोड़ा चलाइए, उस तरफ चलाइए जिस तरफ कभी ना चलाया हो, कभी भी ना चलाया हो। मतलब चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश। एक ही ढर्रे पे आप चले जा रहे हो, एक ही चीज़ को सोचे जा रहे हो, मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, फिर मुझे ट्रिगर क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से देखने की, सोचने की, समझ, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आप माइंड से भी चीज़ों को, माइंड का भी इस्तेमाल कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के चीज़ों को देख रहे हो, इसी वजह से आपको चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं। तो चीज़ों को ना थोड़ा सा अलग ढंग से आप देखने की कोशिश करो, या फिर आप उसमें दिमाग लगाओ थोड़ा कि वो चीज़ें क्या है, हिडन चीज़ें जो मुझे छोड़ने को कही जा रही हैं, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार ट्रिगर मिल रही है, और कौन सी चीज़ें मुझे छोड़ने को, लेट गो करने को कही जा रही है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे बार बार यही कह जाती है कि लेट गो करो, लेट गो करो। क्या लेट गो करूँ भाई, क्या लेट गो करूँ, सब कुछ तो लेट गो ही कर दिया है, फिर क्या बचा है अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो सिर्फ आपको देखने का नज़रिया चेंज करना है, बाकी और कुछ भी लेट गो आपको नहीं करना है। तो चीज़ों को जब आप ऐसा करते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, ठीक है। तो ऐसा आपको करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, फिर आपकी लाइफ ऐसी बैलेंस हो जाएगी और उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, क्योंकि आप चीज़ों को समझ जाओगे, और समझने के बाद आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे अब तक, ठीक है। तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक एंजॉयमेंट आएगा, एक तरीके से कहिए, ठीक है। तो अभी आप स्ट्रेस फील करते हो कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे तलवार लेके घूम रहा है, या कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे पीछे पड़ी है हाथ धो करके, है ना। तो इस तरीके की आपको नहीं लगेगी। उसके बाद ज़िंदगी लगेगी ऐसे कि मैं कोई आज़ाद पंछी हूँ और मैं आराम से खुले आकाश में उड़ सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की सोच जो है ना, आपको देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आ गए, ठीक है।
तो यहाँ आपको अपनी सोच जो है वो चेंज करने को कहा जा रहा है और अपने क्रिएटिव साइड पे आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा अलग आप सोचोगे ना, चीज़ों को एक थोड़ा सा आप टर्न कर दोगे तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी गलत नहीं है, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से अगर आप देखते हो, अलग ढंग से सोचते हो, ठीक है, अलग ढंग से सिर्फ सोचना शुरू कर देते हो तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर ये भी आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी क्रिएटिव साइड है, जो भी आपको क्रिएटिविटी आती है या जो भी आपके पास स्किल है उसको आप डेवलप कीजिए, ठीक है। तो क्लियर कट एनर्जी है आप लोगों के लिए कि अपने स्किल पर आपको ध्यान देने को कहा जा रहा है, जो भी स्किल है। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत हूँ या चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे साथ। सिर्फ आपको सोचने का, समझने का नज़रिया जो है वो चेंज कर लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फेमिनिन आज से चेंज भी कर सकती हैं अपने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा मान के चल सकते हो कि ये डिवाइन का गाइडेंस है, या फिर इसको आप ऐसा मान सकते हो कि आज से आप सोचना ही शुरू कर दोगे पॉजिटिव वे में, और चीज़ों को अलग ढंग से भी सोचना। पॉजिटिव तो हमेशा सोचते हो, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों पर भी आप गौर करना शुरू करो कि वो कौन सी बातें ऐसी हैं जो अब तक मैंने नहीं सोचा या जिस ढंग से मैंने अब तक नहीं देखा चीज़ों को, ठीक है। तो उन चीज़ों पर भी थोड़ा विचार करो आप, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा अलग ढंग से अगर आप देखोगे तो फिर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको सैडनेस नहीं लगेगी, अपनी ज़िंदगी में उदासी नहीं लगेगी। फिर आपको अपनी लाइफ ऐसी लगेगी बिल्कुल एंजॉय वाली, ठीक है। और एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। 3D और 5D दोनों, देख रहे हैं, दो तराजू के दोनों जो पल्ला है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। यहाँ दिया जा रहा है, अब भाई कहीं से आ रहा है तभी तो इनको दिया जा रहा है, जब आएगा ही नहीं तो क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक, इस एनर्जी में आप आ जाओगे जब एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखूं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। आपको तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और चीज़ों को अलग ढंग से देखो, तभी चीज़ें ठीक होंगी। लीजिए यहाँ पर बाबा रे, यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। भाई क्या बात है, क्यों 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 क्यों। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और देखती हूँ क्या है कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी। करंट एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। एम्परर की एनर्जी आ गई, एम्परर, ठीक है, एम्परर है, एम्परर आ चुके। जब एम्परर आ गए तो सबकी छुट्टी। लीजिए 3 कितने कार्ड आ गए और मैं क्या बोलूं, बहुत सारे आ गए। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, बहुत ही पावरफुल कार्ड आ गया है भाई, एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, बहुत ही पावरफुल कार्ड आ चुका है एम्परर की एनर्जी। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ मस्कुलाइन की जो एनर्जी है ना, एकदम से ऐसा लग रहा है कि वो रीयूनियन को रेडी हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा वो उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं रीयूनियन के लिए और उनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, ठीक। तो यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि जो फेमिनिन की एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो चुकी है
या अपने मस्कुलाइन साइड को बैलेंस कर चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल आ चुकी है एनर्जी कि भाई मैं रीयूनियन को रेडी हूँ। आप देख ही सकते हो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। एम्परर का मतलब यही होता है कि एक अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना, एम्परर की एनर्जी, ट्रू सेल्फ में आ जाना। अब ये कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे, ठीक है। समझ चुके हैं कि मेरे नाटक करने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, या फेमिनिन इरिटेट होती है, झूठ बोलने से इरिटेट होती है, मुझसे रन कर जाती है। तो यहाँ मुझे बहुत लोगों की रीयूनियन दिखाई दे रही, देख ही सकते हो। अपने लिए अपनी फेमिनिन के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। एनर्जी को बैलेंस कर रखा है, कर लिया है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ आपकी तरफ लौट रहे हैं, लौट चुके हैं, लौट रहे नहीं, लौट चुके हैं। इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस में हो तो निश्चित रूप से आपके मस्कुलाइन वापस आपके पास लौट रहे हैं, लौटने की 100% गारंटी। देख सकते हो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बिल्कुल अपने ट्रू सेल्फ में आ चुके हैं। उनका ईगो का डेथ हो चुका है, ठीक है। अपने ईगो को बिल्कुल डाउन कर दिया है उन्होंने, कहीं छुपा दिया अपने ईगो को, हटा दिया अपने ईगो को। जो अब तक झूठ मूठ का एक नकाब लगा के रखा हुआ था, उसको हटा चुके हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फेमिनिन की एनर्जी, जिनकी एनर्जी फुल्ली बैलेंस हो चुकी है और वो समझ चुकी है कि भाई ये जीवन मुझे क्यों मिला था, क्या करने हम आए थे, जिनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच चुकी है या जो अपने सोल पर्पस को समझ चुकी है, उनके काउंटर पार्ट रिटर्न हो रहे हैं उनकी तरफ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि रीयूनियन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत भयंकर वाले चेंज आए हैं। रीयूनियन के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर फेमिनिन जो अपने काउंटर पार्ट से रन कर रही थी ना, उनकी एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी में 2 एनर्जी मुझे पिक हो रही है। फेमिनिन की एनर्जी में 2 एनर्जी पिक हुई है मुझे, लेकिन मस्कुलाइन की एनर्जी में यही है कि वो वापस लौट रहे हैं या लौटने के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और फेमिनिन की एनर्जी में 2 तरीके की एनर्जी मुझे पिक हुई है कि वो या तो अभी अपनी जर्नी में न्यू है, तो अब उनको अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने मस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर जो फेमिनिन कर चुकी है यहाँ तक, उनके काउंटर पार्ट रिटर्न हो करके वापस लौट रहे हैं उनकी तरफ। आप देख ही सकते हो, इमोशनल हो रखा है, डिवाइन को समझ रहे हैं, अपनी फेमिनिन को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर उनकी एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो बिल्कुल अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस लौटेंगे रीयूनियन के लिए, हर कीमत पर रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और फेमिनिन की एनर्जी भी पॉजिटिव है, लेकिन 2 तरीके की एनर्जी मुझे पिक हुई है। 2 तरीके की फेमिनिन यहाँ पर हैं, जो अपनी जर्नी में एक न्यू है और अपनी जर्नी को जिन्होंने कंप्लीट ही कर लिया है, क्योंकि अगर वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को समझ पा रही है और अगर वो समझ रही है कि उनकी काम करने पर ही उनके डिवाइन मस्कुलाइन वापस लौटेंगे, और उनका जो इनर वॉइस है, अगर वो अपने इनर वॉइस को सुन पा रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके वापसी होगी।